हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही बना रखा है, जिसमें हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 1.1 1.2 पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमें जो है रियल नंबर के बारे में फिर से और फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे, उनके डेसिमल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सब चीज़ हम लोग पहले से आप लोगों को सरप्राइजिंग लगा होगा। जैसे कि हम लोग हमेशा से सीखते आ रहे हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, पर एक्चुअली क्या होता है, पाई का वैल्यू जो होता है ना, वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है। वो 22/7 अप्रॉक्सीमेशन होता है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। एक दूसरा बात, अगर 0.9 को हम लोग बार बार लिखेंगे, 0.99999, 0.99999, और अगर हम लोग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, है ना। अब ये सब ऐसा क्यों होता है, ये सब अभी हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर को, जैसे कि इसमें बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढो 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, है ना। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने लिया 10/3, है ना। 10/3 है, डेसिमल क्या है, 10/3। तो 10/3 का मतलब क्या हुआ, 10 जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को एज अ डिविडेंड लेंगे और 3 को एज अ डिवाइजर लेंगे, और फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 10 3 इंटू कितना करेगी, 10 या तो 10 से कम आए, 3 इंटू 3 कर देंगे, 9 आ जाएगा। फिर वापस 1 पॉइंट यहाँ पे डालेंगे, 0 डालेंगे, पॉइंट डालना पड़ता है। देखो क्योंकि क्या हुआ, 10 हो गया, अब 10 हो गया 9, अब यहाँ पे 1 आ गया, अब 3 में कितना, अब 3 इंटू 0 करके 0 ही होगा। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 डालना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ पे एक पॉइंट डालना पड़ेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे एक 0 डाल देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे, तो फिर वो जो है क्या हो जाएगा, फिर हम लोग आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 डाल दिया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 9, तो क्या हो जाएगा 3। फिर वापस 10, 10 - 9, 3। ऐसा करके चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, 10/3 का वैल्यू कितना होगा, 3.3333, जाते जा रहे, जाते जा रहे। इसको इस तरह लिखेंगे। अब या एक कभी क्या होता है, हम लोग अगर कोई बताना हो कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में बार डाल देते हैं कि मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो 3.33, अब एक चीज बता देता हूँ, एग्जाम में ये बहुत गलती होती है। 10/3 का वैल्यू 3.3 बार है, 3.3 बार, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना। 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3.3 बार। तो इसको हम लोग ऊपर वाला बार ही कहेंगे, या तो इसको इस तरह भी कर सकते हो, 3.333, सोन 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 सोन। अभी हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब एक चीज बता दे, ये जो 3.3 होगा, ये वैल्यू जो होगा वो 3.3 के इक्वल नहीं होगा, वो 3 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जो 3 पर, जैसे कि देख लो, 3.333 है, जो 3.33 बार है, वो क्या निकला हमारा था, क्या निकला था हमारा, 10/3। पर जो 3.3 होगा वो क्या निकल जाएगा, 3.3 हो जाएगा। तो डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल को आगे की तरफ लाएंगे, तो क्या होगा, जब डेसिमल को आगे की तरफ लाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 3.3 इंटू 10 करेंगे तो 33/10 हो जाएगा, है ना। नीचे में 1 होगा। तो ये एक वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 10/3, और एक यहाँ पे एक वैल्यू होता है 33/10, एक बार के डिफरेंस के कारण, सिर्फ एक बार के डिफरेंस के कारण। तो अगर कभी भी वैल्यू होगा तो हमेशा, जैसे कि 10/3 है तो 3.3333 आ रहा है, तो इसमें हमेशा बार हमेशा डालना पड़ेगा।
तो बार कब डालते हैं जब कोई नंबर बार रिपीट कर रहा है, जैसे कि मान लिया 3.275, अगर ये 275 यहाँ पे रुक गया, अगर ये यहाँ पे रुक गया तो मतलब कि ये यहाँ पे ये हमें बार डालने की जरूरत नहीं है। पर मान लिया ये नंबर एक ऐसा है जिसमें 3.275 275 275 275 275 रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार बार डालेंगे। जैसे कि 3.275 में माना कि 275 तीनों रिपीट हो रहे हैं, तीनों के ऊपर बार। अगर 3.275 में सिर्फ 7 और 5 रिपीट हो रहे हैं तो 7 और 5 के ऊपर बार। और अगर 3.275 के ऊपर हम सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है तो 5 के ऊपर बार, है ना। तो जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार। तो ये तो समझ लिया है हमने। तो देखो जैसे कि 10/3 था तो उसका निकाल लिया हमने 3.333। अब ये 7 बाइट हम लोग ने निकाला है, तो क्या होगा 7/8 है, तो मतलब कि 7 डिविडेंड जाएगा, 8 डिवाइड हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते रहेंगे। तो इसका आंसर आएगा 0.875। ये यहाँ पे ही रुक गया, तो इसके ऊपर कोई बार नहीं आएगा। फिर आता है 1/7, तो 1/7 1 डिविडेंड 7 डिवाइजर, यहाँ पे हमने कर दिया है ये। और हमारा क्या है वैल्यू, हमारी वैल्यू है 1.142857, जाते जा रहे जाते जा रहे, मतलब कि अब फिर यहाँ पे एक बार आएगा 0.142857 14285 14285। तो ये रिपीट हो जा रहा है तो इसके ऊपर भी बार आएगा, है ना। तो अब हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें ये देखा कि रिमाइंडर या तो 0 बन जाएंगे या तो वो रिपीट करने लगेंगे, है ना। रिमाइंडर या तो 0 हो रहा है या तो वापस रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे भी एक बार 0 आएगा तो ये भी तो 10 ही बन जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 1 है, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे है ना, रिपीट हो गया ये, यहाँ पे ये रिपीट हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। तो अगर, तो या तो रिमाइंडर 0 बनेगा, या सॉरी या तो रिमाइंडर 0 बनेगा या तो वो किसी चीज के अंदर रिपीट करेगा। और जब रिमाइंडर रिपीट होता है तो जो क्या होगा, देन वी गेट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को डाल देंगे। जैसे कि 7 बाइट का वैल्यू में क्या डाला है, 0.142857 बार, है ना। अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि 10/3 को डेसिमल में कैसे करेंगे, है ना। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। पर अगर हम लोगों को डेसिमल में पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो अभी हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, उससे पहले हम लोग ये कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टर्म्स। जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रैशनल नंबर जो होगा वो या तो रुक जाएगा, है ना, या तो कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रुक जाएगा, या तो अगर वो रिपीट, या तो अगर वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा तो वो रिपीट भी करेगा। जैसे कि पीछे देखो 10/3 है, तो उसको क्या हो रहा है, ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है ना। पर इसमें डिजिट रिपीट हो रहा है 3.3। इसमें क्या हो रहा है, ये जाते जा रहा है 14285 14285 14285 जाते जा रहे हैं, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ये रुक नहीं रहा है पर ये रिपीट होता जा रहा है। तो जो रैशनल नंबर होंगे उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो रुक जाएगा जैसे 7/8 के केस में, या तो वो जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, पर वो रिपीट भी करेगा। और जो अ, और जो ये जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल नंबर का कभी नहीं रुकेगा और उसका कभी रिपीट नहीं करेगा, वो जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, कभी नहीं रिपीट करेगा। जैसे कि पाई का वैल्यू कितना भी लंबा ले लो कभी रिपीट नहीं होता है, कोई भी नंबर कभी रिपीट नहीं होता है, कोई सॉरी नंबर का सीक्वेंस। जैसे कि 3.1415926535897938 ऐसे बहुत ही लंबे लंबे जाता है, 1000 2000 लाखों डिजिट तक जाता है, लाखों का इन्फिनिट तक जाता है। हम लोग तो ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं हम लोगों ने। तो इसका पाई का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू अभी तक अप्रॉक्सीमेट हम पता लगा सकते हैं, जो कि 22/7 यूजुअली हम लोग अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं यूजुअली, पर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता। अच्छा, एक और चीज़,
जो रियल नंबर है उनके डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे। अब इसमें कौन सा जो है रुकेगा, कौन सा नहीं रुकेगा, कौन सा रुकेगा और कौन सा नहीं रुकेगा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, अगर जैसे कि हमने कोई नंबर ले लेते हैं, हमने पीछे वाला क्या लिया था, ये पहले का डिनोमिनेटर था 3, दूसरे का डिनोमिनेटर था 8, और दूसरे का 8 था, तीसरे का 7 था। अब अगर पी पाई क्यू के फॉर्म में अगर इसको डेसिमल में कर रहे हैं, अगर जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि 3 को अगर हम लोग डिनोमिनेटर को 2 और 5 के सीरीज में लिख सकते हैं, तो उसका जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक जाएगा। मतलब कि जैसे कि 3 लेंगे, 3 को कैसे करेंगे, 3 इंटू 1, है ना, बस, या तो 1 इंटू 3 जो कि उसका इक्वल ही हो गया। इसमें 2 इंटू 2 या तो 5 इंटू 2, या तो मतलब कि हमें जो है किसी तरह डिनोमिनेटर में जो है टू सिर्फ 2 और 5 अगर होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर उसको जो है फैक्टराइज करेंगे, अगर ऐसा कोई भी होगा जब उसमें जो है अ, उसको में जो है 2 इंटू 5 में के फॉर्म में, या तो 2 इंटू 2, या तो जिस भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब वो जो है रुक जाएगा। जैसे कि 8 ही देख लो, 8 क्या था, 8 हो सकता है 1 इंटू 8, है ना, या तो हो सकता है 4 इंटू 2, या तो हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर कोई छोड़ दिया हो तो बता देना यार। तो अब ये देखो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 को, कर सकते हैं। तो अगर कोई नंबर होगा जिसके डिनोमिनेटर में 8 होगा, तो फिर वो रुक जाएगा। उसी तरह हम लोग ने कोई और नंबर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, मान लिया 7, पुराना वाला एग्जाम्पल। 7 में किसी कोई एक ऐसा कैसे 2 इंटू 5, या तो किसी तरह 5 इंटू 2, या तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 5 और 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो 1/7 जो होगा वो चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। अब मान लिया हमने ले लेते हैं नेक्स्ट 50। 50 को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2 कर सकते हैं। 5 5 25, 25 2 50। अब हम लोग ने तो इसलिए फिर क्या होगा, अगर कोई से डिनोमिनेटर 50 होगा, तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा, है ना। अब ठीक है, तो हम लोग क्या 5 इंटू 5, अब 10 देखेंगे तो 10 क्या होता है, 2 इंटू 5, तो वो भी क्या हो गया, वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो और अगर मान लिया हम लोग ले लेते हैं 39, 39 को 5 या तो 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो 39 अगर कोई डिनोमिनेटर 39 होगा, तो वो चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तब फाइनली जिसका बारे में हमने बात किया था, हम लोग किसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे डेसिमल, हमने डेसिम ये क्या कहते हैं, पी बाई क्यू को डेसिमल में तो दिखा दिया, पर हम लोग डेसिमल को पी बाई क्यू में कैसे दिखाएंगे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आ जाइए, जैसे से पहले तो आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन। 3.142678 को अगर हमें करना है रिप्रेजेंट पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम लोगों का क्या करना है, किसी तरह डेसिमल हटाना है, किसी तरह डेसिमल हटाना है। और डेसिमल हम लोग कैसे हटाएंगे यार, हम लोग डेसिमल कैसे हटाएंगे, इसको देखो, इसको कितना नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डेसिमल हट जाए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.42678, 100 से करेंगे तो 314.2678, 1000 से किया तो 3142.678, 3142.678, और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,426.78, फिर करेंगे तो और भी आएगा, और भी आएगा, यहाँ पे डेसिमल खत्म हो गए। तो हमें इसको कितने वर्ड से मल्टीप्लाई करने का, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3.12678 को 1 फॉलोड बाय 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है वो आंसर
हाँ, तो हमारा आंसर निकल सकता है। फिर क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। तो 3.142678 क्या हो जाएगा फिर, 3142678 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें वैल्यू को हमेशा इक्वल रखना है, तो हम लोग ने जितना इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया उतना हमें डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करने का। हमारा डिनोमिनेटर इस केस में क्या होगा, 1। इसका डिनोमिनेटर हमारे इस केस में क्या होगा, 1। तो 3.142678 1 फॉलोड बाय 60 हमने मल्टीप्लाई किया, है ना। तो क्या हमारा निकला, 3142678 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 6 zeros। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 0.3333 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नंबर को एक्स ले लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यूजुअली कोई भी क्वेश्चन के लिए एक्स मान लो, और फिर एक देखो कि कैसे कैसे जो है आंसर में निकल सकता है। यूजुअली ऐसा ही हम लोग निकाल सकते हैं ये, मतलब कि ज़्यादातर मैथ्स में ना, अलजेब्रा में यही होता है। कोई भी अगर कैलकुलेटर वैल्यू निकालनी है तो उसका एक्स मान लो। तो हमने इसमें भी मान लिया एक्स का वैल्यू क्या निकलना है, 0.3333 निकल गया। अब मानते हैं इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल एच एस को कर देता है 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आर एच एस को भी कितना करना पड़ेगा, वैल्यू तो हमेशा इक्वल रखना पड़ता है, तो इसको भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10x कितना हो जाएगा, 3.3333, है ना। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब माना हम लोगों ने क्या किया, जो ये जो इक्वेशन टू था, सॉरी जो इक्वेशन वन था, इसको इक्वेशन टू से माइनस कर दिया। मतलब कि हम लोगों को क्या करना है, ये वाला जो इक्वेशन, सॉरी जो ये वाला इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारा वैल्यू फिर क्या निकल जाएगा। तो हम लोग इस साइड को भी करना है, सबसे पहले इस साइड को करेंगे माइनस 10x माइनस एक्स, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इस साइड को माइनस करेंगे, तो इस साइड को माइनस करेंगे, फिर क्या हमारा निकलेगा, 3.3333 माइनस 0.3333। अब यहाँ पे गलती क्या हुई है, यहाँ पे हमने ये गलती की है कि यहाँ पे ये आएगा डॉट्स आएंगे, ये यहाँ पे नहीं रुक रहा है, ठीक है, ये आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो 10x माइनस एक्स हम लोग करेंगे 3 पॉइंट, ठीक है। क्या किया था हमने, हमने क्या किया था, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ये तो किया हमने। तो और हमें वैल्यू इक्वल रखनी है, तो 10x माइनस एक्स को कितना करेंगे, 3.333 माइनस 0.33333। अब क्या होगा, ये 0.33333 और ये 0.333 कट जाएगा, कट जाएगा ना। 33333 कितना भी लंबा ले जाओ उसको 33333 से माइनस करेंगे तो हमेशा 0 0 0 0 0 0 ही तो आएगा, है ना। तो 10x, तो हम लोग को क्या क्या करना है, 10x माइनस एक्स का कितना बल निकल जाएगा, 9x। और ये जो 3.333 माइनस 0.3333 वो कितना हो जाएगा, 3। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 9 को उल्टे तरफ लाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उल्टे तरफ ला करके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वैल्यू की निकल जाएगी 3/9, और 3/9 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 3। हेंस आंसर रिसीव्ड। तो 0.3333 का आंसर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1.272727272727 रिपीट। अब इसको कैसे निकालेंगे, माना फिर से, सपोज x इक्वल्स 1.27272727, हाँ, और इसको पहले क्वेश्चन मान लो। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज बताओ, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, ऐसा क्यों यार। इसका रीजन ये है, जैसे कि माना ये है वैल्यू हमारा, ये इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 0.3 बार 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है हमारा, है ना। तो इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमारा कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 1.27 बार हमारा इतना रिपीट हो रहा है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर
हमारा आंसर क्या निकलेगा फिर? हमारा जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 के ऊपर बार है। अगर यही यहाँ पे 3 के ऊपर बार रहता, अगर मान लो यहाँ पे 272 पे बार रहता, 272, ठीक है, ऐसे बार रहता है तो हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तो जितना नंबर बार होगा, मान लिया जैसे कि एक नंबर है जिसमें 7 डिजिट्स के ऊपर बार है, माना 7 डिजिट्स के ऊपर बार है ना? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर 7 डिजिट्स के ऊपर बार रहेगा तो हमें मल्टीप्लाई बाय 1 फॉलोड बाय 7 जीरो। तो यहाँ पे 1.272727 है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, 1 फॉलोड बाय 2 जीरोस, जो कि हमारा कितना वैल्यू हो जाता है? 100। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 100x इक्वल्स 127.2727, है ना? ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 था। अब हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल्स कितना? 127.2727 माइनस 1.27, है ना? अब क्या करेंगे? 127 अब इसको करते हैं। अब इज फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस हम लोग 1.2727 तक ले लेते हैं, और फिर इसको ले लेते हैं 1.2727। आंसर इसको माइनस करते हैं। 0.000.7 माइनस 1 6, ये 1 और ये 2। तो क्या हो जाएगा? 126.000, मतलब कि 126। तो इसका आंसर क्या होगा? 99x इक्वल्स 126। 100x माइनस x तो 99x ही होगा। अब x को अकेला छोड़ना है, तभी तो वैल्यू निकलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं? x को उल्टे तरफ लाएंगे। तो अगर x को उल्टे तरफ लाएंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? डिवाइडेड बाय बन जाएगा। तो x कितना वैल्यू निकल जाएगा? 126/999, है ना? और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ये निकल जाएगा हमारा, 3 से पहले डिवाइड कर लेते एक बार। 42, ये हमारा निकल रहा है 33, ये और हो सकता है, नहीं हमारा निकल जाएगा 1, 12, 14 और 11। हमारा आंसर कितना निकला? 14/11। 14/11 और कम नहीं हो सकता है, हेंस आंसर रिसीव कितना? 14/11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ठीक है, 0.2353535 रिपीट हो रहा है। अब एक क्वेश्चन ध्यान से देना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0.235353535। अब एक चीज बताओ, 2 इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो लेकिन बार सिर्फ इसी के ऊपर है, ठीक है? बार सिर्फ इसी के ऊपर है, तो ये वाला नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 0.2353535 एक्स मान लिया, है ना? तो क्या होगा ये? लेट एक्स इक्वल्स, तो ये हमारा निकल जाएगा 0.235 बार, हमारी इक्वेशन 1। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 100, ये यहाँ पे एक्चुअली यार ये बार है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था शायद। यहाँ पे बार आएगा, ये 2 पे बार नहीं आएगा, 2 पे बार नहीं आएगा, यहाँ पे बार आएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, क्यों? कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 100x इक्वल्स 23.535353। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, कितना आएगा? 106 माइनस x इक्वल्स 23.535535 रिपीट होते जा रहा है, माइनस 0.235353535 रिपीट होते जा रहा है, तो वो हो जाएगा 99x इक्वल्स 23.53535 माइनस 0.2353535। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 पॉइंट
23 डिवाइडेड बाय 99। और 23.3 क्यों आया, एक बार फिर से सब्ट्रैक्शन का देख ही लेते हैं। तो 23.535 इतना तक ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0.23535, और ये 0 0 0 5 - 2 कितना होता है, 3। इतना तो बेसिक मैथ्स आता ही होगा। ये 3 हो जाएगा, और ये होगा हमारा 2 तो 23.3, तो 23.3/99, तो जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 23.99 डिवाइडेड बाय, सॉरी शिट, 23.3, 23.3/99, तो वो कितना हो जाएगा, 233/990। तो x जो कि 2.35 बार यहाँ पे भी लगेगा, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा पी वाई क्यू के फॉर्म में, 99। यहाँ पे भी एक गलती कर दी हमने, ये एक्चुअली होगा, इसका वैल्यू ये नहीं है, इसका वैल्यू एक्चुअली होगा 233/990, ठीक है, इसका वैल्यू ये होगा 233/990, मतलब कि ये वाला वैल्यू, और ये बार है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है ना ये, हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबसे पहले है 36/100, 1/11, 4, 1/8, ये 4 1/8 है, 3/13, 2/11, 329/400। अब हमने इसको एक पेज में कर दिया है, ये देख लो। ये सबसे पहले हमने किया 36/100, 36/100 को किसी तरह से कर लो, या तो इस तरह से कर लो, या तो इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे 36/100 है, मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, एक जंप पीछे करेगा तो फिर क्या आ जाएगा, 3.6 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक और जंप पीछे मार लेगा तो क्या पाएगा, 0.36 डिवाइडेड बाई 1, और 0.36 डिवाइडेड बाई 1 होता है तो 1 को हम हटा सकते हैं, तो हमारा आंसर 0.36। तो जिस तरह से भी निकालना है, या तो इस तरह से निकालना है, या तो डेसिमल ये डेसिमल को पीछे तरफ से ले जाना है, जैसे भी निकालना है वैसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है 3/13, और 3/13 किसी तरह से निकल ही नहीं सकता, तो 3/13 को हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो देख लो लॉन्ग डिवीजन हमने कैसे किया है, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हमें आंसर मिला है 0.230769। अब हम लोग यहाँ पे क्यों रह गए, हम लोग यहाँ पे आगे क्यों नहीं जा सकते थे। अब ये जो होगा, जो 30 है ना, यहाँ पे ऊपर में भी 3 आता है, यहाँ पे नीचे भी 3 आता है, तो जैसे रिमाइंडर सेम होने लगेगा, जैसे ही रिमाइंडर सेम होने लगता है तो क्या होता है, हमारा हमारा जो है ये रिपीट होने लग गया, मतलब ठीक है, मतलब कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से हमारा रिपीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 30 था, फिर 26, फिर 40 आया, फिर 100 आया, फिर 90 आया, फिर 120 आया, वापस यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 वापस रिमाइंडर सेम आएंगे, तो मतलब कि यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस हम लोग करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.230769, 0. फिर 0.230769, 230,769, 230,769 रिपीट होते जा रहा है, तो हम लोग इसको बार की तरफ लिख देंगे इस तरह। नेक्स्ट है 1/11, 1/11 को भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा ये रहा, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया हुआ है। 1 बाय अगर डाउट हो रहा है तो एक बार पीछे फिर से देख लो। 1/11 है तो 1/11 कितना होगा, 1/11 10 हो रहा है, 10 भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक और नंबर ले लेंगे 100। पर जब एक और नंबर यहाँ पे ले लें, यहाँ पे हमने 0 भी डाला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 10 लिया, हमने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, 100 लिया तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया वापस, ठीक है, फिर 99 वापस 10 आया, 10 आया वापस 0 डाला, यहाँ पे वापस 9 आ गया, है ना। तो ये तो हमने, या तो यहाँ, ये तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, मतलब
पर हमने थोड़ा सा आगे ले गए। तो 11 100/11 कितना हो जाएगा, सर 1/11 कितना हो जाएगा, 0.09090909। और ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये कितना होगा, 2/11। इसको इस तरह से कर लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग। अब इसको कैसे निकालोगे, ये तो अब ये ये हम लोग पहले से ही पता लगा सकते थे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। कैसे पता लगा सकते थे यार, इसको कैसे पता लगा सकते थे। देखो कि कौन कौन से के नीचे में 2 और 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 100 को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 को कर देंगे 2 इंटू 5 इस तरह से कर सकते हैं। 2 और 5 के रिप्रेजेंट कर गया 100। 13 को इस तरह नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही 11 को कर सकते हैं, ना ही 11 को कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर 8 है, 2 इंटू 2 और 400 हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 है ना। ये भी इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो हमने किस किस का डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया है, इसका देख लिया, इसका देख लिया, इसका देख लिया, इसका देख लिया। इसको तो 0.36 दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसको तो लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा, इसको तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है 4 1/8। तो 4 1/8 को हम लोग को रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोगों को पहले ना इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले इसको इस फॉर्म, इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर न्यूमरेटर से ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 + 1 डिवाइडेड बाय 8, जो कि हो जाएगा 32 + 1/8, जो कि हो जाएगा 33/8। निकल गया हमारा आंसर। तो अब हमें क्या करना है, 33 एज ए ये ले लेना है डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, और 8 एज ए डिवाइजर, और हमारा आंसर निकल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये वन ऑफ द वेज है। और फिर एक और क्या कर सकते हैं, 4 1/8 है, 38 3/8 है। अब हम लोग ये भी कर सकते थे, 33/8 को 125/8 से मल्टीप्लाई कर, 33/8 को 125 × 125। क्यों, अगर हम लोग 33/8 को 125 × 125 से करेंगे, 8 × 125 आ जाता है 1000, फिर हमारा काम आसान हो जाता है। और 33 है यार, 33 × 125 कितना हो जाता है, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाता है 4125। यही आंसर निकलता है। तो 3 0 पीछे, 3 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल माने यहाँ पे 1 2 3, 3 0 आ जाना यहाँ पे 4.125। इस तरह से भी निकल सकता था, जिस तरह से करना हो लॉन्ग, इस केस में तो लॉन्ग डिवीजन ही आसान है ना। कभी कभी क्या कहते हैं, ये डेसिमल वाला आसान होता है, कभी कभी लॉन्ग डिवीजन आसान हो जाता है। 329/400 ये भी टर्मिनेटिंग है। अब 400 इंटू, या तो इस मेथड से कर लो डेसिमल एक्सपेंशन, या तो 329/400 इंटू कितना करें कि हमारा आंसर जो है नीचे में 1000 आ जाए, मतलब 1 फॉलोड बाय सम मेनी जीरोस। हम लोग इसको 400 × 25 कर सकते हैं, 25 4 100 होता है ना, तो इसको इंटू 25 कर सकते हैं। तो फिर हमारे निकल जाएगा 400 × 25 कितना होता है, 100 वापस यहाँ पे 20 है ना। 25 4 100 होता है, यहाँ पे 20 यहाँ पे आ रहा है। और 329 × 25 होता है 8225। ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक स्टेप पीछे, 2 स्टेप, 3 स्टेप, चार, 4 जीरो है, 1 2 3 4 स्टेप पीछे करेंगे, आ जाएगा 0.8225। हमारा आंसर निकल गया। अब दोनों तरफ से जिस तरह से करना कर लो। ये डेसिमल एक्सपेंशन इस केस में भी आसान है, पर इस केस में भी ये डेसिमल एक्सपेंशन ज़्यादा आसान है ना। पर इस केस में क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ज़्यादा आसान नहीं है, पर डेसिमल वाला ज़्यादा आसान रहेगा। और
जो 2 और 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते उनको तो डेसिमल एक्सपेंशन से करना ही पड़ेगा। और ठीक है, तो ये हमारा कैसे निकलेगा, हमने पता लगा लिया और हमने दिखा लिया टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो कि है क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि हम लोग ये तो जान माना 1/7 का वैल्यू कितना है, 0.142857। अब हम लोग कैसे सिर्फ इसी का वैल्यू लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन करे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 कैसे निकालेंगे, इसका कोई वे है कुछ की तरह से कर सकते, अगर सिर्फ 1/7 निकल गया तो ये सब वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालना सिंपल है, पहले 1/7 है ना। अब सिंपल क्या, अगर इसमें 2/7 निकालना है तो क्या करेंगे, 2/7 है ना, अगर हमें इसको 2/7 निकालना है, ठीक है, तो 2/7 कितना होगा, 1/7 इंटू 2 कर देंगे तो 2/7 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो क्या कर दो यार, 1/7 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब कि 0.14287 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बार ऑब्वियसली रहेगा ही, तो फिर निकल जाएगा 14, 7 2 सॉरी 7 2 14, यहाँ पे 1 आएगा, है ना, फिर आ जाएगा ऐसे करके। मैं करना नहीं चाहता पर यू गेट द पॉइंट, हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2/7 इंटू क्या करेंगे, 1/7 इंटू 2, 3/7 के लिए 1/7 इंटू 3, इसका वैल्यू निकालते रहो निकालते रहो, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो 2 इंटू 1/7 मतलब कि क्या आ जाएगा, 2/7 को निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 1/7 निकालेंगे, मतलब कि 2 इंटू 0.14287 बार, 3/7 निकालना है तो 0.3 इंटू 0.14287 बार, 4/7 करना है तो 4 इंटू 0.14287 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा लॉन्ग डिवीजन के बिना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये वाले क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे थे, है ना, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस है ना। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये एज अ होमवर्क दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, और फिर आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं बता दूंगा आंसर सही है कि नहीं है। तो ये तो अब हमने पहले सीख लिया है, तो खुद से भी कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे देख के एक बार फिर से समझ लेना। तब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999999 मतलब कि 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q। आंसर कैसे क्या निकलेगा, सोल्यूशन क्या होगा, माना x, सीधा क्वेश्चन शुरू करो, x को मानो, माना नंबर x है, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, हम लोगों ने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो 10x इक्वल्स 9.999। अब इसको 2 माइनस 1 कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 10x माइनस x इक्वल 9.999 माइनस 0.999, 10x माइनस x 9x होता है, 9.999 माइनस 0.999 9 होता है ना, ये 999 ये 999 कट जाएगा और ये 9 बचेगा हमारे यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 9/9 जो कि कितना होगा हमारा 1 1 1 का तो वैल्यू हमने 1/1 देखा था, 0.9/1 का भी वैल्यू 1 होता है यार, ये कैसे होगा, वेल ये जो 0.9999 है, ये ना
ये 1 के इतने क्लोज इन्फिनिटी तक चला देंगे ना, ये तो बोलेंगे 0.999, जैसे कि 0.9 है, ये 1 के क्लोजर आ गया, है ना, 1 से थोड़ा सा पास आ गया, लेकिन नंबर लाइन है ना, ये 0 है, ये 1 है, माना 0.9 है, तो 0.9 में ये 0.9, 0.99, ठीक है, 0.999, 0.99999, जितना पास जाते जा रहे हैं उतने ज्यादा 1 के पास आते जा रहे हैं, उतने ज्यादा 1 के पास आते जा रहे हैं। और अगर हम लोगों ने इसको इन्फिनिटी तक कर दिया, तो इन्फिनिटी तक ही जाएगा 0.99999, ये तो इन्फिनिटी तक ही जाएगा ना, तो ये 1 के इतने पास आ जाएगा कि ये 1 ही हो जाएगा, ये 1 के बहुत पास आ जाएगा, और इसको 1 ही मान लिया जाएगा, मान ही नहीं लिया जाएगा, इतना पास आ जाएगा कि वो 1 के बन जाएगा, ठीक है। तो सरप्राइजिंग तो है ही यार, यही हमने पीछे डिस्कस किया था, 0.99999 इक्वल्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि हम 1/17 में कितने डिजिट्स आएंगे, और अपना आंसर चेक करिए। तो बेसिकली ये हमने एक क्वेश्चन शायद समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्वेश्चन ये है, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। मतलब कि हम लोगों को 1/17 हम लोग निकालेंगे, तो ऐसा कितना ज़्यादा नंबर आगे जा सकता है, कितना ज़्यादा नंबर आगे जा सकता है। अब एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गया था, अभी बता देता हूँ। जैसे कि माना कोई नंबर है x, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में है, और न्यूमरेटर मान लेते कुछ भी, मान लिया 3 मान लिया, ठीक है, मान लेते 3, जरूरी नहीं है ये लेना। अब x है, अगर जितना x का वैल्यू होगा, मान लिया x का वैल्यू है 2, ठीक है, अगर माना x का वैल्यू हमारा निकला 2, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 जाएगा, 1 से आगे नहीं बढ़ेगा, सॉरी। हाँ, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि 3/2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1 जाएगा। अगर 3/3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देते हैं, 3 है, मतलब कि कोई भी नंबर x है, यहाँ पे 2 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 जाएगा। अगर 3 होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जाएगा, 2 नंबर रिपीट होंगे। अगर यहाँ पे 4 होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर रिपीट होंगे। 5 होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर रिपीट होंगे। 6 होगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर रिपीट होंगे। पर वैसे क्या होता है कि 4 जो जो 4 होता है वो यूजुअली 2 पे रुक जाता है, हमेशा ही 2 पे ही रुक जाता है। 4 कभी कभी 1 पे भी रुक जाता है, और 4 जो होता है, जो 5 होता है, वो 1 पे ही रुक जाता है। पर वो 4 से कम ही हुआ ना, है ना। हमारे कोई भी जो नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, जैसे कि उससे जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है, 17 है, हमेशा एक्स, जैसे कि डिनोमिनेटर माना एक्स है, तो कितने नंबर रिपीट होंगे, ज्यादा से ज्यादा x-1, x-1 नंबर ज्यादा से ज्यादा रिपीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 17 है, तो ज्यादा से ज्यादा 16 नंबर रिपीट करेंगे। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट्स। हमारा आंसर गलत सही निकला है। अब अगर मान लिया यहाँ पे जो है रिपीट कर रहे थे 17 डिजिट्स, 0.5 0.8823529294117647, मान लेता हमारा आंसर यहाँ पे 3 आ रहा होता या तो 2 आ रहा होता, हमारा आंसर गलत निकलता, हमारा आंसर फिर गलत होता। ये 16 डिजिट ही होगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, रिपीट करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1/17 कितना होगा, 0.05888 समथिंग 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 जा रहा है, 47 आया, वापस रिपीट करेगा 0.5 0.0588, जा रहा है 47, रिपीट, कंटिन्यू। तो इसका आंसर क्या होगा 1/17 का वैल्यू, इसका 1/17 का वैल्यू क्या होगा, 0.00588।
058822394117 यहाँ पे नीचे बच नहीं रहा जगह तो नीचे लिख देता हूँ एक बार। ये 6 है, 4 और ये 7, ठीक है। तो ये 6 है, तो यहाँ पे मेरे हैंडराइटिंग गंदी आ रही है, तो ये एक्चुअल आंसर यही हुआ। तो ये आंसर हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 6 नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा था कि कौन सा, बेसिकली ये पूछ रहा था कि अगर कैसे कि जो भी होगा डिनोमिनेटर, वो कोई नंबर, कुछ नंबर होते हैं जो रुक जाते हैं, कुछ नंबर होते हैं जो नहीं रुकते, और जो नंबर कैसा डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा वैल्यू का कौन सा प्रॉपर्टी होता है जब वो फिर वो फ्रैक्शन रुक जाता है। तो वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था, जो 2 और 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 numbers whose decimal exponents are non terminating non recurring। मतलब कि सीधा पूछ रहा है ये इरेशनल नंबर, सीधा ये इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहा है। 3 numbers whose decimal exponents are non repeating non terminating मतलब रुकता नहीं है, और non recurring मतलब रिपीट नहीं करता, मतलब कि इरेशनल नंबर हो गया, है ना। तो कुछ भी नंबर, मतलब क्या करना है, कुछ भी नंबर डाल दो। जैसे कि ले लिया 0.09088765865, कुछ भी ले लो, बस रिपीट ना करना चाहिए। कुछ भी ले लो, बस रिपीट ना करे। और इसको बोल रहे फिर नीचे यहाँ पे डॉट 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 दिखा देना, बार मत दिखाना। बार का मतलब हो जाएगा कि रिपीट करो, फिर रैशनल नंबर हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे डॉट 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 दिखा देना कि ये रिपीट हो रहा है, और वैल्यू कुछ भी हो जाए, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा यार। 0.65432116926765321095 so on कुछ भी नंबर निकल सकता है ना। तो इतना आसान वाला क्वेश्चन है, कुछ भी रैंडम 0 पॉइंट में हमें 3 नंबर ऐसे ही दे दिए हैं, अगर आपको खुद से नंबर करना है तो कर लेना। फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये कैसे करेंगे, ये भी सिंपल है। हम लोगों को ये तो सिर्फ 3 इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। कोई दो रैशनल या तो कोई दो इरेशनल के बीच में तो इन्फिनिट रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, 5/7, 5/7 का हमने 4 डिजिट निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 4 डिजिट में काम हो जाएगा, ठीक है। उससे आगे नहीं निकाले तो 5/7 क्या होगा, 0.7142, 9/11 का होगा 0.8181, ठीक है ना। 4 डिजिट तक का निकाल दिया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। अब ये देख लो कि वो 0.7142 से ज्यादा है और 0.8181 से कम है, बस। और फिर इसको जो भी लिखना लिख दो। जैसे कि देखो 0.720 0.720765908746498743219674320910, कुछ भी, कुछ भी डाल दो, बस वो 7142 और 8181 के बीच में आ जाए, ये देख लेना, ठीक है। और यूजुअली श्योरिटी के लिए क्या करना है, थोड़ा सा बीच वाले नंबर लेना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोने वाले नंबर, कहीं कहीं गलती हो सकता है। तो जैसे कि ऐसा नहीं हो जाए 714265, ऐसा वाला मत ले लेना। जैसे कि सिंपल सा रखना, 7.72 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8, इस तरह के बीच वाले नंबर्स ले लेना, तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने रैंडमली कोई भी 3 नंबर दे दिया है, जो इसको देखना है तो देख लो, नहीं तो खुद से भी कर सकते हो, आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। ये कैसे पता लगेंगे, इसका तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। रैशनल नंबर है,
हम लोग को ये बहुत ही पहले ये सारे नंबर्स आसान होने चाहिए, चुटकियों में निकल जाएंगे। ये रूट 23 क्या होगा? रूट 23 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। अब पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पुराने वाला वीडियो देख लेना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर कौन से नंबर जिसका रूट जो है रैशनल होगा, किसका रूट इरेशनल होगा, वो हमने डिस्कस किया था। तो रूट 23 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। रूट 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मतलब कि ये हो गया इरेशनल। रूट 25 परफेक्ट स्क्वायर है? उसका रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा तो मतलब कि ये है रैशनल। 0.3796 0.3796 रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्यों रैशनल है? ये 0.3796 है, ये बीच में रुक रहा है ना। रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया? इसको जो है या तो वो रैशनल नंबर हमेशा रुकेगा, या तो वो चलते जाएगा पर रिपीट करेगा, है ना। तो 0.3796 रैशनल नंबर। 7.478478 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों हुआ रैशनल नंबर? बाबा रिपीट हो रहा है। 478 रिपीट होते जा रहा है, ठीक है, एंडलेसली तक तो जा रहा है पर रिपीट भी हो रहा है। तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये तो इरैशनल है ना। इरैशनल, ये क्या होगा? ये भी इरैशनल होगा। क्यों होगा इरैशनल? ये तो 1 0 सेम टू सेम डिजिट्स है, ये इरैशनल नहीं होना चाहिए। नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? नहीं, नंबर्स तो रिपीट हो रहे हैं पर उसका सीक्वेंस देखो। 1 0 1 0 0 1 0 0 1 के बाद 4 0, 1 के बाद 5 0, 6 5 0, 6 0 7 0 8 0 9 0, फिर 1 के बाद फिर 10 0 आ जाएगा। ऐसे करके चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। तो ये रैशनल होगा कि इरैशनल होगा यार? ये तो इरैशनल होगा, क्योंकि ये चलते तो जा रहे हैं आगे पर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। 1 0 आया, फिर 1 0 आया, फिर 1 के बाद 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये रैशनल हो जाएगा। ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, ये इरैशनल हो गया, और ये वाला भी इरैशनल ही था। तो बेसिकली क्या है ये? पहला वाला इरैशनल, दूसरा रैशनल, तीसरा रैशनल, चौथा रैशनल, पांचवा इरैशनल। तो पहला पांचवा इरैशनल, बाकी 2 3 4 रैशनल है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने डिस्कस, इसका लिंक मैं भेज दूंगा। तो एक्सरसाइज 1.1 1.2 उसमें किया था। और जल्दी मिलते हैं पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स करेंगे और एक्सरसाइज 1.4। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।